Now we are starting with the Act 5 Scene 1, the last act ऑफ जूलियस सीजर। और इसके साथ में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यहाँ पर से कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो पहले तो भैया ऑक्टेवियस सीजर हैं जो कि अडॉप्टेड बेटे हैं जूलियस सीजर के, हु असर्ट्स हिज अथॉरिटी बाय डिसाइडिंग टू टेक द राइट फ्लैंक इन बैटल। ठीक है, तो वो बताता है कि कैसे वो जो एक राइट पोजीशन लेना चाहता है। उसके बाद में मार्क एंटनी है, अ लॉयल सपोर्टर ऑफ सीजर। ही लीड्स द आर्मी अगेंस्ट ब्रूटस एंड केशियस, मॉकिंग देम ड्यूरिंग देयर लाइक कन्फ्रंट्रेशन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर से मार्क एंटनी जो ना एक तरीके से लाइक लीड कर रहा है उनकी ट्रायम्विरेट की आर्मी को। फिर उसके बाद में ब्रूटस है, so one of the leaders of the conspirators, he remains calm and hopeful despite Cassius' fear and prepares for battle. Cassius जो है एक की conspirator है who is deeply anxious about the battle, और वो ये believe करता है that the bad omens signal their defeat। ठीक है, तो मतलब कि उसे ये लग रहा है कि ये तो हार जाएंगे आज। ठीक है, फिर उसके बाद में there is मिसाला, so a loyal soldier and messenger for Brutus and Cassius who delivers reports about the battle preparations। फिर उसके बाद में एक लूसिलियस है जो कि बेसिकली ब्रूटस की आर्मी का एक ऑफिसर है जो कि ब्रूटस के लिए लॉयल है एंड असिस्ट विद दी वॉर प्रिपरेशंस। टिटिनियस है जो कि एक केशियस की आर्मी में एक ट्रस्टेड सोल्जर है हु हेल्प्स डिलीवर मैसेज एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द नेक्स्ट सीन। ठीक है, अगले सीन में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर उसके बाद में सोल्जर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, ठीक है, अननेम्ड सोल्जर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, हु असिस्ट द लीडर्स एज दे प्रिपेयर फॉर द फाइनल बैटल। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी सी दैट कि भैया क्या इसकी समरी है। सो द सीन टेक्स प्लेस ऑन द बैटलफील्ड ऑफ फिलिपी वेयर ऑक्टेवियस एंड एंटनीज आर्मी फेसेस ब्रूटस एंड लाइक केशियस। सो एंटनी एंड ऑक्टेवियस डिस्कस बैटल स्ट्रेटजीज विद द ऑक्टेवियस इंसिस्टिंग ऑन टेकिंग द राइट फ्लैंक इवन दो एंटनी हैड प्लान्ड अदरवाइज। ठीक है, उसने मतलब वो कुछ बोलता है और एंटनी ने कुछ और सोच रखा है। दिस शोज ऑक्टेवियस ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड लाइक इंडिपेंडेंट लीडरशिप। वो ये दिखा रहा है कि भाई कैसे जो है ऑक्टेवियस भी अब एक इंडिपेंडेंट लीडर बन सकता है, क्योंकि वो अपने खुद के डिसीजंस या फिर अपने खुद के पीओवीज को पुट फॉरवर्ड कर रहा है। उसके बाद में सून ब्रूटस एंड केशियस अराइव फॉर अ पार्ले प्री बैटल डिस्कशन। ठीक है, वो आगे आते हैं विद एंटनी एंड ऑक्टेवियस। दे एक्सचेंज हार्श इंसल्ट्स एंड एक्यूजेशंस रिकॉलिंग सीजर्स मर्डर एंड द इवेंट्स दैट फॉलोड। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। फिर एंटनी बोलता है कि तुमने मर्डर किया, ये किया है, वो किया है। एंटनी कॉल्स द कॉन्स्पिरेटर्स ट्रेटर्स। ठीक है, तो भी उनको वो जो है गद्दार बोलता है। व्हाइल केशियस एंड ब्रूटस डिफेंड देयर एक्शंस, हाउएवर द कन्वर्सेशन प्रूव्स यूजलेस एंड बोथ साइड्स प्रिपेयर फॉर द वॉर। ठीक है, और जैसे ही एज दे पार्ट वेज, केशियस स्पीक्स प्राइवेटली विद ब्रूटस रिवीलिंग दैट ही हैज अ बैड फीलिंग अबाउट द बैटल। ठीक है, और फिर वो बोलता है ही रिकॉल्स सीइंग बैड ओमेंस। मतलब कि ओमेंस मैंने तुमको बताया ना कि आप कुछ फ्यूचर एक प्रेडिक्शन करते हो ना कि ये चीज हो सकती है आगे। ठीक है, सच एज रेवेंस एंड क्रोज फ्लाइंग ओवर देयर आर्मी। ठीक है, तो वो बोलता है कि रेवेंस एंड क्रोज कैन फ्लाई ओवर देयर आर्मी विच ही बिलीव्स आर साइंस ऑफ डिफीट। दिस फोरशैडोज हिज फेट। हाउएवर ब्रूटस जो है वो एकदम काम रहता है, होपफुल रहता है कि वो जीतेगा। ठीक है, केशियस और ब्रूटस जो है ना वो एक तरीके से देन बिड ईच अदर फेयरवेल। ठीक है, वो एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं, गले गले मिलते हैं। रियलाइजिंग दैट दिस मे बी देयर लास्ट मीटिंग अलाइव, केशियस डीपली इमोशनल सेज दैट इफ दे डू नॉट सी ईच अदर अगेन ही विशेस ब्रूटस वेल। ठीक है, मतलब कि वो ये चाहता है कि ब्रूटस के साथ लाइक साथ में सब कुछ अच्छा हो, भले ही वो वापस मिले या ना मिले। So Brutus responds with strength and courage, ready to face whatever comes. So the scene ends with both sides preparing for the decisive battle. This movement marks the final confrontation between the triumvirate and the conspirators. ठीक है, और उसके बाद में कैसे जो है ब्रूटस का और केशियस का एक ट्रेजिक डाउनफॉल होने वाला है, ये भी वो इंडिकेट कर देता है। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि भाई आप लोग जो है हमारे जूलियस सीजर के शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो, विच आर देयर ऑन एक्ट 3 to 5, तो उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड द प्राइसिंग इज जस्ट 149 रुपीज। यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही तगड़े लेवल के हमने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना रखे हैं जो कि कीन टू कीन डिटेल्स के साथ में आते हैं, जो कि अगर तुम अपने आंसर्स में यूज करोगे तो तुम्हारे मार्क्स काफी ज्यादा बूस्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर से समरी, वर्ड मीनिंग्स, हमने हर एक चीज को यहाँ पर डाल रखा है विच विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो सीन है ये कहां पर हो रहा है भाई, ये हो रहा है ऑन द बैटल फील्ड ऑफ फिलिपी। ठीक है, वेयर एंटनी एंड ऑक्टेवियस आर्मी फेसेस ब्रूटस एंड केशियस। ठीक है, एंटनी और ऑक्टेवियस जो है दे डिस्कस देयर बैटल स्ट्रेटजी, लेकिन ऑक्टेवियस बोलता है कि राइट फ्लैंक लेना चाहिए, शोइंग इज ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप। ब्रूटस और केशियस जो होते हैं वो एक फाइनल पार्ले के लिए आते हैं। पार्ले इज बेसिकली प्री डिस्कशन, प्री बैटल डिस्कशन। ठीक है, सो द टू साइड्स एक्सचेंज इंसल्ट्स एंड एक्यूजेशंस रिकॉलिंग सीजर्स मर्डर एंड द इवेंट्स दैट फॉलोड।
एंटनी जो होता है वो बेसिकली कॉन्स्पिरेटर्स को ट्रेटर बुलाता है, while ब्रूटस एंड केशियस जस्टिफाई देयर एक्शंस एज नेसेसरी फॉर रोम्स फ्रीडम। ठीक है, और फिर ये जो कॉन्वर्सेशन होती है ये बहुत ज्यादा बिटर और अनप्रोडक्टिव हो जाती है, लीडिंग टू बोथ साइड प्रिपेयरिंग फॉर बैटल। उसके बाद में आफ्टर एंटनी एंड ऑक्टेवियस लीव्स, जो केशियस होता है वो प्राइवेटली टेल्स ब्रूटस कि भाई आज तो मुझे लग रहा है हम हारने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो शायद से हमारी जो साइड है उसके ऊपर से कौवे उड़ने वाले हैं, क्रोज उड़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद में केशियस रिकॉल्स बैड ओमेन्स इंक्लूडिंग रेवेंस एंड क्रोज फ्लाइंग ओवर देयर आर्मी व्हिच ही बिलीव्स आर साइन ऑफ इंपेंडिंग डिफीट। लेकिन ब्रूटस हाउएवर जो है वो काम रहता है, होपफुल रहता है कि आज नहीं हम जीतेंगे। ठीक है, केशियस एंड ब्रूटस रियलाइज दिस मे बी देयर लास्ट मीटिंग, तो वो एक दूसरे को फेयरवेल बिड करते हैं और वो बहुत ज्यादा डीप इमोशंस में होते हैं। केशियस उसके बारे में अच्छा सोचता है, लाइक ब्रूटस रीअश्योर्स केशियस दैट सेइंग दैट दे विल मीट अगेन either in victory or in another life। ठीक है, और उसके बाद में the armies begin to prepare for battle, signaling the final confrontation between the conspirators and the Caesar's supporter, जो कि ट्रायम्वायरेट है। फिर यहाँ से जो है टेंशन बढ़ती जाती है। फोरशैडोइंग इन दिस सीन हिंट एट केशियस एंड ब्रूटस इवेंचुअल डाउनफॉल, मतलब ये दिख जाता है कि भाई इनका डाउनफॉल आ चुका है। ठीक है, सीन एंड्स विद बोथ साइड्स रेडी फॉर वॉर। ठीक है, वो एक तरीके से अब तैयार हैं भाई कि हाँ अब तो आज जंग हो ही जाए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या हमने कीवर्ड्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले तो भैया पार्ले, जो कि तुम जानते हो प्री बैटल डिस्कशन होता है, जो कि ब्रूटस, केशियस और एंटोनी और ऑक्टेवियस के बीच में होता है। फ्लैंक तुम जानते हो द साइड ऑफ एन आर्मी फॉर्मेशन ड्यूरिंग बैटल, तो जो ऑक्टेवियस होता है वो बोलता है कि हमें राइट फ्लैंक लेना चाहिए, लेकिन फिर जो है बेसिकली वो चीज वो एंटनी को बताता है, लेकिन एंटनी लीड कर रहा होता है तो वो अपने हिसाब से देखता है। ट्रेटर्स की अगर हम बात करें तो कौन है यहाँ पर से, ब्रूटस और केशियस को जो है एंटनी ट्रेटर बुलाता है। ओमेन तुम्हें पता ही है कि भाई इट इज अ साइन और वार्निंग अबाउट द फ्यूचर ऑफन लिंक्ड टू फेट। ठीक है, फोर शेडोइंग तुमको मैं बता ही चुका हूं 10 बार, और ये एक तरीके से केशियस जो इस पे बिलीव करता है। फेयरवेल जो है केशियस और ब्रूटस एक दूसरे को बिड करते हैं। देन उसके बाद में व्हाट इज ट्रिजन, सो द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग बिट्रेइंग दी वंस कंट्री और रूलर। सो एंटनी जो ना इनको इस चीज के लिए भी अक्यूज करता है। कॉन्फिडेंस में जो है बहुत ज्यादा ऑक्टेवियस है। लॉयल्टी जो है बेसिकली faithfulness to a person or cause. So Masella, Lucilius and Titinius remains loyal to Brutus and Cassius in battle. Strategy की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, so एक प्लान्ड स्ट्रेटजी होती है, प्लान्ड अप्रोच टू अचीविंग विक्ट्री इन बैटल। सो ब्रूटस एंड केशियस डिस्कस देयर बैटल स्ट्रेटजी। ठीक है, डिफायंस, सो ओपन रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसोबीडियंस। सो ब्रूटस एंड केशियस शो डिफायंस अगेंस्ट एंटनी के जितने भी उसने जो है बेसिकली उस पर लाइक एलिगेशंस लगाए थे। फिर उसके बाद में सुपरस्टिशन, सो जो है बेसिकली केशियस को डर होता है कि वो आज उनकी फेट सही नहीं है, आज वो हार सकते हैं। और उसके बाद में फेट तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, रेवेंस एंड क्रोज। सो बर्ड्स ऑफन एसोसिएटेड विद डेथ and bad luck. So Cassius sees ravens and crows circling their camp, which he interprets as a bad sign. Doom. What is doom? An unavoidable tragic fate. So the scene foreshadows the doom of Brutus and Cassius as they were prepared for the final battle. ठीक है? So now we are starting with the Act 5 Scene 2. ठीक है? और इस सीन से पहले हम जानते हैं क्या हुआ था कि दोनों ही साइड्स जो एक दूसरे को फेस करके बैटल के लिए रेडी थी। So now let's first discuss the characters in this like in this scene. So we have Brutus, Messala and soldiers. So Brutus जो होता है one of the leaders of the conspirator, he believes that Antony's forces are weakening and orders an immediate attack. ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई बस अटैक कर दो। Messala जो होती है लॉयल ऑफिसर इन ब्रूटस आर्मी, ही इज गिवन द टास्क ऑफ डिलीवरिंग ब्रूटस अर्जेंट मैसेज टू केशियस। ठीक है, और सोल्जर्स जो होते हैं बेसिकली देयर आर वेरियस अननेम्ड रोमन सोल्जर्स हु आर लाइक एंगेज्ड इन बैटल अंडर ब्रूटस कमांड। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं तो इस लाइक इसकी समरी क्या है। सो द सीन टेक्स प्लेस ऑन द बैटल फील्ड ऑफ फिलिपी where Brutus and his forces are engaged in the combat against Antony and Octavius obviously। और उसके बाद में ब्रूटस जो है सेंड्स मसेला विद एन अर्जेंट मैसेज टू केशियस इंस्ट्रक्टिंग हिम टू लॉन्च एन अटैक इमीडिएटली। ठीक है, और उसके बाद में ब्रूटस जो है ये बिलीव करता है कि भाई साहब सामने वाली जो लाइक टीम है ऑक्टेवियस और एंटनी की, वो एक तरीके से जो है वीक होते जा रहे हैं। एंड ही हैज फाउंड अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड होप्स दैट प्रेसिंग फॉरवर्ड विल लीड देम टू विक्ट्री। सो ब्रूटस इज कॉन्फिडेंट दैट एंटनीज फोर्सेस आर वीकनिंग एंड ही वांट केशियस टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन बिफोर द एनिमी रीगेन्स स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड द बैटल इज chaotic and quick decision making is crucial.
So Masala rushes off to deliver the message of Brutus to Cassius, ठीक है, but the outcome of the battle remains uncertain, ठीक है. The short yet intense scene highlights Brutus' leadership and strategic thinking, showing his belief that swift action can turn the tide of the battle, ठीक है. However, this decision will soon lead to tragic consequences as the following scene reveal the downfall of Brutus and Cassius. हारते हैं आगे चल के, लेकिन अभी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है. ऐसा है बस कि हाँ भाई बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई ब्रूटस में, क्या हारे हो भाई, हारे हो लेकिन कॉन्फिडेंटली हारे हो, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं सबसे पहले तो. सो द सीन टेक्स प्लेस कहां पर, बैटल फील्ड ऑफ फिलिपी वेयर द फाइनल बैटल इज देयर, ठीक है. और उसके बाद में ब्रूटस जो है मसाला से ये बोलता है कि तो मैं बता रहा हूं ऐसा कि भाई देखो अगर हम आगे बढ़ते हैं ना तो हम वॉर जीत जाएंगे, ठीक है, और हमारे लिए जो ना ये एडवांटेजियस होगा, तो तुम जल्दी से जाओ और केशियस को बोलो कि वो अटैक लॉन्च करे. सो ब्रूटस डिसाइड्स टू एक्ट क्विकली बिलीविंग दैट डिलेइंग विल अलाउ द एनिमी टू रीग्रुप एंड रीगेन स्ट्रेंथ. ब्रूटस सेंड्स मसाला विद एन अर्जेंट मैसेज टू केशियस इंस्ट्रक्टिंग हिम टू लॉन्च एन इमीडिएट अटैक. उसके बाद में ब्रूटस होप्स कि जो केशियस है विल फॉलो हिज कमांड, ट्रस्टिंग दैट अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट विल लीड टू सक्सेस. द मैसेज एम्फसाइजेस ब्रूटस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्योंकि वो स्विफ्ट एक्शंस पर जो है बिलीव करता है. उसके बाद में मसाला इमीडिएटली लीव्स टू डिलीवर ब्रूटस कमांड, हाईलाइटिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन. उसके साथ साथ द सीन is brief but crucial as it sets up the next major events in the battle. Brutus' overconfidence in his military strategy is evident, और वो दिख रहा है बहुत क्लियरली. Brutus does not know that Cassius is experiencing doubt and fear, foreshadowing the miscommunication that will lead to disaster. समझ रहे हो? लेकिन बाद में ऐसा होने वाला था कि केशियस और उनकी उतनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन बैठती नहीं और कुछ ना कुछ तो बुरा होना था. So the chaotic nature of war is highlighted, वो दिखता है, showing how decisions must be made quickly, ठीक है, कि कैसे जो ना अगर आपको दिख रहा है कि जल्दी डिसीजन लेने से आपके लिए कुछ चीजें जो है एडवांटेजेस हो सकती हैं तो आप वो चीज करो. उसके बाद में सीन बिल्ड्स सस्पेंस एज द ऑडियंस इज लेफ्ट अनसर्टेन अबाउट वेदर ब्रूटस प्लान विल सक्सीड और नॉट. तो यहाँ से अगले सीन में हमें पता पड़ने वाला है कि क्या ब्रूटस सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं, ठीक है. उसके साथ साथ ब्रूटस की जो लीडरशिप है एम्फसाइज्ड, शोइंग हिज डिटर्मिनेशन एंड बिलीफ इन हिज कॉज. द सीन फोरशैडोज द डाउनफॉल ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स एज ब्रूटस स्ट्रेटजी विल नॉट अनफोल्ड एज प्लान्ड. और आगे चल के हमें ये पता पड़ जाएगा कि कैसे ब्रूटस ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो ढंग से काम नहीं कर पाई और उनका डाउनफॉल आ गया, ठीक है. द बैटल कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट सीन वेयर द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रूटस डिसीजन विल बी रिवील्ड, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो तुम जो है हमारे जूलियस सीजर के शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो, विच आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज. तो मैंने यूज कर सकते हो. इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डाल रखे हैं हर एक सीन पे, 20 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, ठीक है. उसके साथ साथ यहाँ पर हमने समरी और वर्ड मीनिंग्स को प्रॉपरली जो सबसे बेस्ट हमारे लाइक टीचर्स ने टॉपर्स ने बैठ कर के लिए तुम्हारे लिए बनाई है वो है, जिसमें किन टू किन डिटेल्स हैं जिन्हें अगर तुम अपने आंसर में लिख देते हो तो तुम्हारे एग्जामिनर तुमको जो है ज्यादा नंबर दे देंगे, ठीक है. सो दे आर देयर ऑन आवर वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तुम उसको वहां से परचेज कर सकते हो, 1 सेकंड लगेगा तुम्हें परचेज करने में. द प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, 149 रुपीज की जस्ट ये ई बुक आती है, तो तुम इसे अभी कभी यूज कर सकते हो, ठीक है. अब कुछ कीवर्ड्स जो तुम्हें यहाँ पर समझना है. सबसे पहले तो बैटलफील्ड जो कि कहां पर है भैया, द बैटलफील्ड ऑफ फिलिपी. उसके बाद में स्ट्रेटेजी जो कि ब्रूटस की स्ट्रेटेजी है. कमांड जो कि ब्रूटस किसको देता है, मसाला को देता है कि भैया केशियस को मेरा मैसेज डिलीवर करो अर्जेंटली. ऑफेंसिव, सो अ प्लान्ड अटैक अगेंस्ट द एनिमी. सो ब्रूटस ऑर्डर्स केशियस टू टेक द ऑफेंसिव एंड स्ट्राइक एंटनीज फोर्सेस. उसके बाद में रीग्रुप का मतलब यह है कि भैया जो एंटनी और ऑक्टेवियस की जो आर्मी थी वो रीग्रुप कर रही थी, उससे पहले अटैक कर दो. अर्जेंट मतलब कि भाई साहब ब्रूटस ने जो है ये बोला था ना कि मसाला से कि जल्दी जाओ और जल्दी ये काम करो बिकॉज इट्स वेरी अर्जेंट, वी हैव टू टेक अ स्विफ्ट एक्शन. उसके बाद में कम्युनिकेशन हो जाती है बिटवीन ब्रूटस एंड केशियस. उसके साथ साथ फोर शेडोइंग की अगर हम बात करें तो the scene foreshadows the downfall of Brutus and Cassius due to their flawed strategy. उसके बाद में मैसेंजर कौन होता है, मसाला होती है. chaos जो है बेसिकली ऑब्वियसली बैटलफील्ड है तो chaos तो होना ही है. लीडरशिप, ब्रूटस की लीडरशिप स्किल्स यहाँ पर दिख गई है कि कैसे वो एकदम स्विफ्ट एक्शंस पे जो ना बिलीव करता है और उसकी कैसे वो कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजंस पर. उसके बाद में कॉन्फिडेंस दिख रहा है यहाँ पर ब्रूटस के अंदर. हेस्ट की हम बात करें सो इट इज एक्चुअली क्विकली एक्टिंग क्विकली विदाउट फुल कंसिडरेशन, ठीक है. और ये चीज यहाँ पर कौन करता है, ब्रूटस करता है. उसके बाद में फेट, दैट समथिंग व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट. सो दिस सीन सजेस्ट दैट फेट इज वर्किंग अगेंस्ट ब्रूटस एंड केशियस. और उसके बाद में ट्रेजेडी, ठीक है, जो हो जाती है किसके साथ में, ब्रूटस और केशियस के साथ में. दिस मार्क्स द एंड टू. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्ट 5 सीन 3 ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है.
अब इसके साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव केशियस, ठीक है। और केशियस जो है इज वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट सीजर एंड ही मिस इंटरप्रीट्स द बैटल सिचुएशन एंड ट्रेजिकली टेक्स हिज ओन लाइफ, ठीक है। वो खुद की जिंदगी जो है सुसाइड ही कर लेता है एक तरीके से। ब्रूटस की अगर हम बात करें, सो केशियस फ्रेंड एंड फेलो कॉन्स्पिरेटर, ही अराइव्स आफ्टर केशियस डेथ एंड मोर्न्स हिज लॉस बिफोर कंटिन्यूइंग द फाइट। टिटेनियस कौन है, एक लॉयल सोल्जर एंड फ्रेंड है केशियस का। ही सेंट टू चेक ऑन नियर बाय ट्रूप्स बट रिटर्न्स टू फाइंड केशियस डेड। ओवरकम विद ग्रीफ ही किल्स हिमसेल्फ, वो भी अपने आप को मार लेता है। पिंडेरस कौन है यहाँ पर, सो केशियस सर्वेंट, ही इज ऑर्डर्ड to kill Cassius with the same sword used to stab Julius Caesar. After doing so, he flees the battlefield, ठीक है। तो पेंडेरस जो है बेसिकली एक तरीके से केशियस को किल करता है, मतलब उसे ऑर्डर दिए गए थे इस चीज का। मसैला कौन है, यहाँ पर से मसैला जो है बेसिकली मसैला, अब जो भी बोलते हैं उसे मसैला, ठीक है। सो मसाला नहीं बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है, मसैला, ठीक है। तो सोल्जर इन ब्रूटस आर्मी, ही विटनेसेस like Cassius tragic death and informs Brutus about the situation. Then उसके बाद में soldiers जो हैं वहाँ पर से बहुत सारे ऐसे various, there are multiple unnamed Roman soldiers जो कि इस वॉर में जो है, इस बैटल में जो है engaged है, ठीक है। सो अब यहाँ पर से हम एक brief summary लेते हैं सबसे पहले तो। So ये जो सीन है, this is taking place on the battlefield of Philippi where Cassius and his soldier are struggling. Cassius sees his forces losing to Antony's army and become anxious. He sends Titinius to check whether nearby troops are friend और foe. तो वो ये बोलता है कि चेक करके आओ, ये जो हमें ट्रूप्स दिख रहे हैं ये हमारे दोस्त हैं या ये हमारे दुश्मन हैं। Cassius left behind with his servant Pindarus watches from a distance but misinterprets the situation, ठीक है। So Cassius जो है, जो पीछे रह जाता है with his servant Pindarus watches from a distance but misinterprets the situation. He believes that Titinius has been captured by the enemy, signaling that all is lost, ठीक है। तो ट्रिटिनियस बताता है कि भाई सब खत्म हो चुका है। ओवरकम विद डिस्पेयर केशियस डिसाइड्स टू टेक हिज ओन लाइफ रेदर देन बी टेकन प्रिजनर। ही ऑर्डर्स पेंडेरस टू किल हिम विद द सेम स्वॉर्ड दैट वाज यूज्ड टू स्टैब जूलियस सीजर। तो पेंडेरस को ये ऑर्डर देता है और उसके बाद पेंडेरस दो रिलक्टेंट फॉलो केशियस कमांड एंड देन फ्लीज द बैटलफील्ड, फिर वो मार के उसे भग जाता है। Shortly after Titinius returns with good news, the troops he approached were actually allies celebrating a small victory, ठीक है। तो वो ये फिर आके एट लास्ट, फिर बाद में आके वो बताता है टिटिनियस, क्योंकि पहले एक मिसकंसेप्शन हो गया था, तो बाद में जब आकर के वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो है जब आके बताता है कि नहीं 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 यार, वो तो हमारे अलाइज के कुछ लोग थे जो कुछ एक छोटी सी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। सो उसके बाद में जैसे उसे पता पड़ता है, ही फाइंड्स केशियस डेड एंड ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, takes his own life using Cassius sword, ठीक है। तो वो स्वॉर्ड को अपने अंदर भी घुसेड़ लेता है टिटिनियस, ठीक है। Brutus soon arrives and discovers the bodies of Cassius and Titinius. He mourns their loss but remains determined to continue fighting. He declares that Cassius shall be honored with a proper burial and leads his remaining troops back into battle, ठीक है। उसके बाद में this tragic sense marks the beginning of the end, ठीक है, beginning of the end for the conspirators. Cassius misinterpretation and rash decision leads to his unnecessary death, showing how fate and miscommunication contributes to his downfall, ठीक है। तो इस तरीके से केशियस की डेथ हो जाती है। एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द जूलियस सीजर शॉर्ट नोट्स, जो कि तुम यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। एंड दिस इज फॉर एक्ट 3 to 5, जहां पर हमने शॉर्ट नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समरी कीवर्ड्स हर एक चीज को इंक्लूड कर रखा है। द प्राइसिंग इज ऑल्सो जस्ट 149 रुपीज विच इज देयर ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। तो तुम इसको, जो कि लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी। उसके बाद में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, सो सबसे पहले तो द सीन टेक्स प्लेस ऑन द बैटलफील्ड ऑफ फिलिपी, ठीक है, जहां पर केशियस है और उसके ट्रूप्स है और जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। Cassius sees his army in distress and believes they are losing the battle, filling him with fear and doubt. तो Cassius जो ना टिटिनियस को भेजता है कि जो नियर बाय ट्रूप्स हैं वो फ्रेंड हैं या फिर एनिमी हैं, hoping for some clarity on the situation. Cassius watches from a distance and misinterprets. वो एक तरीके से गलत समझ लेता है कि कुछ अलग ही सिग्नल दे रहा है टिटिनियस, believing that Titinius has been captured by enemy soldiers. So believing the battle is lost, Cassius loses hope and decides to take his own life, ठीक है। और मतलब उसे ये लग रहा था कि यार मुझे प्रिजनर नहीं बनना है, ठीक है, मुझे जो है अपनी जिंदगी में दे दूंगा, मतलब खुद से ले लूंगा, वो दैट इज बेटर,
ठीक है। उसके बाद में केशियस ऑर्डर्स हिज सर्वेंट पिंडेरस टू किल हिम, ठीक है, और वही सेम डैगर से, जिसके थ्रू, वही सेम स्वॉर्ड से जो उसने भाई बेसिकली जूलियस सीजर में जो है मतलब जिससे उसने जूलियस सीजर को किल किया था, ठीक है। सो पिंडेरस दो रिलक्टेंट फॉलोस केशियस कमांड, ठीक है, और उसे वो मार देता है। शॉर्टली आफ्टर टिटिनियस रिटर्न्स विद द गुड न्यूज रिवीलिंग दैट कि वो हमारे ही ग्रुप के कुछ सोल्जर्स थे जो एक स्मॉल विक्ट्री को जो ना लेकर के सेलिब्रेट कर रहे थे, एंड दोज वर नॉट एनिमीज। पर जैसे ही वो देखता है कि केशियस डेड है, वो सेम सॉर्ड से अपनी भी जान ले लेता है। इन ग्रीफ एंड डिस्पेयर टिटिनियस किल्स हिमसेल्फ यूजिंग केशियस सॉर्ड लाइंग बिसाइड हिज फॉलन लाइक फ्रेंड मसेला। सोल्जर एंड ब्रूटस आर्मी डिस्कवर्स द बॉडीज ऑफ केशियस एंड टिटिनियस एंड ही रशेस टू इन्फॉर्म ब्रूटस, ठीक है। तो वो बताने जाती है ब्रूटस को, ब्रूटस आता है यहाँ पर, ठीक है, और बताता है, रोता है कि वो जो है बेसिकली केशियस को एक बहुत ही नोबल रोमन समझता है, who died too soon. Brutus acknowledges that fate has taken Cassius on his birthday, making the moment even more tragic. ठीक है, तो उसकी अपने बर्थडे पे डेथ हुई थी, ये चीज याद रखना। Despite the loss, Brutus remains like determined to continue the battle, going to fight on in honor of Cassius, ठीक है। उसके बाद में Brutus orders a proper burial for Cassius, ensuring that he is remembered with dignity before leading his troops back into battle, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स जो कि तुम्हें समझने अच्छे तरीके से। सो बैटलफील्ड में यहाँ पर हम देखें तो वो फिलिपी में हो रही थी, मिस इंटरप्रिटेशन केशियस को हो गया था, उसने टिटनियस के दूर से ये समझ लिया था कि टिटनियस इज बेसिकली कैप्चर्ड, पर ऐसा नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में डिस्पेयर, अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस जो कि केशियस के अंदर आ गई थी। सुसाइड किसने किया है यहाँ पर, एक तरीके से टिटिनियस ने किया है, क्योंकि पिंडेरस ने वही सेम सॉर्ड को उसी को बेसिकली यूज कर लिया था व्हाइल किलिंग केशियस ऑन हिज ओन ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद में लॉयल्टी की हम बात करें, सो फेथफुलनेस एंड डिवोशन टू समवन, सो टिटिनियस शोज लॉयल्टी टू केशियस बाय मोर्निंग हिम एंड टेकिंग हिज ओन लाइफ इन सॉरो। फेट की बात करें तो केशियस खुद से ही खुद की जान ले लेता है। ऑनर जो कि बेसिकली ब्रूटस प्रोवाइड करता है टू केशियस, द डैड केशियस, ठीक है। उसके बाद में अलायंस, तो बेसिकली एलिगियंस, क्या बोलेंगे भाई, एलिगियंस, ठीक है, जो भी बोलेंगे इसे। सो क्या एलिजियंस, हाँ। सो लॉयल्टी और कमिटमेंट टू अ कॉज और लीडर, सो केशियस सोल्जर हैव एलिजियंस टू हिम बट आर अल्टीमेटली डिफीटेड, ठीक है, वो हार जाते हैं। फिर ट्रेजेडी क्या है, होती है कि भाई केशियस खुद से ही अपनी जान लेता है। रिट्रीट करना मतलब एक तरीके से केशियस ने जो ना लेकर के रिट्रीट कर दिया था। बिट्रेयल किसने किया था, सो फीलिंग ऑफ बीइंग डिसीव्ड बाय समवन ट्रस्टेड, सो केशियस मिस्टेकनली थिंक्स फेट हैज बिट्रेड हिम। सैक्रिफाइस कौन करता है, टिटिनियस करता है। मैसेंजर कौन था, मसेला थी। उसके बाद में डूम्ड, केशियस फील्स डूम्ड व्हेन ही बिलीव्स टिटिनियस इज कैप्चर्ड। उसके बाद में मिसफॉर्च्यून क्या था कि केशियस डेथ इज रिजल्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम आगे, तो अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपन द एक्ट 5 सीन 4, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है भाई, यहाँ पर भी 4 कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे। सबसे पहले तो ब्रूटस है, लुसीलियस है, एंटनी है और सोल्जर्स ऑफ एंटनी है। सो Brutus is obviously the leader of conspirators. He continues fighting bravely despite the losses suffered by his army. Lucilius कौन है, a loyal follower of Brutus. He pretends to be Brutus to protect his leader from being captured. ठीक है, तो वो ऐसा pretend करता है कि वो ही Brutus है, ठीक है। Antony, one of the leaders of the opposing army, we know him. He quickly realizes Lucilius' deception but admires his loyalty and spares him, ठीक है, तो उसे वो छोड़ देता है। और उसके बाद में सोल्जर्स ऑफ एंटनी कौन कौन है, दे कैप्चर्स लुसीलियस थिंकिंग ही इज ब्रूटस एंड ब्रिंग हिम टू एंटनी। फिर उसके बाद में अब इसकी समरी अगर हम देखते हैं, बहुत छोटा सा सीन है ये भी अगेन, ठीक है। सो द बैटल ऑफ फिलिपी, ठीक है, कंटिन्यूज विद ब्रूटस एंड हिज फोर्सेस स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट एंटनी एंड ऑक्टेवियस। कुल मिला के वो हार ही रहे हैं। Despite losing Cassius earlier, Brutus refuses to give up and urges his soldiers to fight bravely. However, his army is losing ground against the enemy. Amidst the chaos, Lucilius, a loyal follower of Brutus, वो अपने आप को ऐसे भेष में ला लेता है कि वो ब्रूटस है। Devises a clever trick to protect his leader. He pretends to be Brutus, hoping to distract and mislead the enemy. Antony's soldier capture Lucilius, believing they have caught Brutus himself. However, instead of being afraid, Lucilius boldly declares that Brutus will never be taken alive, emphasizing his leader's courage and nobility. तो वो ये चीज एंटनी के सामने बोलता है। When Antony arrives, he immediately realizes the deception. Instead of punishing Lucilius, Antony is impressed कि वो इतना लॉयल है, इतना ब्रेव है,
He orders his soldiers to treat Lucilius well, recognizing that a man so loyal to Brutus would be valuable to have on his side. ठीक है. Then उसके बाद में this short but significant scene highlights Brutus' strong leadership and the loyalty he inspires in his followers. ठीक है. और ये भी दिखता है कि एंटनी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने लूसिलियस को नहीं मारा. ठीक है. एज ही चूजेस टू स्पेयर लूसिलियस रेदर देन पनिश हिम. द बैटल इज नियरिंग इट्स कंक्लूजन विद ब्रूटस फेसिंग हिज फाइनल मूवमेंट्स इन द नेक्स्ट सीन. सो यहाँ पर से अगर तुम देखते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैटल ऑफ फिलिपी हो रही है वो कंटिन्यू हो रही है इवन दो केशियस मर चुका है प्रीवियस सीन में. ठीक है. और ब्रूटस डिस्पाइट लूजिंग केशियस रिफ्यूजेस टू सरेंडर. ठीक है. और लूसिलियल लाइक जो लूसिलियस है वो एक तरीके से ब्रूटस अपने आप को ऐसे प्रटेंड करता है दैट इज ब्रूटस. तो जितने भी एंटनी के सोल्जर्स होते हैं उसे कैप्चर करके ले जाते हैं एंटनी के सामने. ठीक है. देन लूसिलियस प्रिटेंड्स टू बी ब्रूटस होपिंग टू मिसलीड द एनिमी एंड गिव ब्रूटस टाइम टू एस्केप. ठीक है. देन एंटनी सोल्जर कैप्चर लूसिलियस believing they have caught the real Brutus. Phil Lucilius boldly declares that Brutus will never be taken alive, emphasizing Brutus ऑनर एंड करेज. ठीक है. तो यहां पर से क्या होता है ना, जो लूसिलियस होता है दैट ही बेसिकली अश्योर्स द एनिमी दैट ब्रूटस इज स्टिल फ्री एंड फाइटिंग ट्राइंग टू डिमोरलाइज देम. ठीक है. सो द सोल्जर्स ब्रिंग लूसिलियस टू एंटनी. और वो ये सोचते हैं कि भाई साहब उन्होंने जो ना ब्रूटस को ही पकड़ लिया है, लेकिन फिर एंटनी ये चीज कंफर्म कर देता है कि ये ब्रूटस नहीं है. ठीक है. एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू गाइस कैन यूज आवर जूलियस सीजर की ई बुक. इट इज ऑन एक्ट 3 to 5 जहां पर हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी कीवर्ड्स हर एक चीज है. द प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी हाईली अफोर्डेबल. द 149 रुपीज की ई बुक कैन हेल्प यू बहुत ज्यादा, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्ड मीनिंग समरी हर एक चीज को डाल रखा है जो तुम्हारी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे. तो तुम इसे परचेज कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो एंटनी जो है इमीडिएटली ये समझ जाता है कि भाई साहब ये ब्रूटस नहीं है, ये उसका कोई सपोर्टर है. ठीक है. और उसे इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम एंटनी बोलता है कि भाई एक बहुत ही लॉयल बंदा है जो इतना ब्रेव भी है. ठीक है. तो ये बोलता है कि इसको ढंग से रखो क्योंकि जब ये उनके लिए इतना ज्यादा डिवोटेड है तो हमारे लिए तो कितना हो सकता है. लूसिलियस एक्सप्रेसेस हिज अनवेवरिंग लॉयल्टी टू ब्रूटस शोइंग हाउ मच हिज लीडर इज रिस्पेक्टेड. द सीन हाइलाइट्स ब्रूटस एबिलिटी टू इंस्पायर लॉयल्टी इवन इन द फेस ऑफ डिफीट. एंटनीज रिएक्शन कॉन्ट्रास्ट विद द वायलेंस ऑफ द बैटल शोइंग हिज विजडम एंड लीडरशिप. द बैटल इज नियरिंग इट्स एंड and it is also setting the stage for Brutus' final movement in the next scene. ठीक है. तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम कुछ कीवर्ड्स देख लें. सबसे पहले तो बैटलफील्ड हमें पता ही है, लॉयल्टी हमें पता ही है कि लूसिलियस बहुत ज्यादा लॉयल था टुवर्ड्स ब्रूटस. देन उसके बाद में डिसेप्शन, वी आल्सो नो दैट कि भाई इट इज द एक्ट ऑफ मिसलीडिंग समवन. तो लूसिलियस वो चीज कर रहा था, प्रिटेंडिंग टू बी ब्रूटस. कैप्चर किसने किया था, एंटनी के सोल्जर ने लूसिलियस को. ब्रेवरी लूसिलियस में थी, ऑनर किसको किया, एंटनी ने किया था लूसिलियस को. ठीक है. और लूसिलियस कर रहा था किसको, ब्रूटस को. ठीक है. उसके बारे में ट्रीचरी, बिट्रेयल और डिसीट. सो अनलाइक केशियस हु डाउटेड हिज फेट, ब्रूटस फेसेस वॉर विदाउट ट्रीचरी. ठीक है. रिकॉग्निशन, सो एंटनी जो है एक सेकंड में पहचान जाता है कि ये जो सामने वाला बंदा है ये ब्रूटस नहीं है, ये लूसिलियस है. मर्सी, सो एंटनी दिखाता है वो टुवर्ड्स हुम, लूसिलियस. फिर उसके बाद में स्ट्रेटजी, लूसिलियस इम्पर्सोनेशन ऑफ ब्रूटस इज अ क्लेवर स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट हिम. उसके बाद में डिफाइंस, ओपन रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसोबीडियंस. सो इवन व्हेन कैप्चर्ड, लूसिलियस जो है ना यही बोलता है कि मेरे जो आका हैं ब्रूटस वो बहुत महान हैं. ठीक है. एस्केप कौन करता है भैया, लूसिलियस ट्रिक अलाउज ब्रूटस टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी. ठीक है. सो डिफीट किसकी होती है, ब्रूटस की आर्मी की होती है. ऑब्वियसली एडमायरेशन, एंटनीज एडमायरेशन फॉर लूसिलियस लीड्स हिम टू लाइक ट्रीट हिम वेल. देन उसके बाद में फाइनल स्टैंड ब्रूटस का जो कि नेक्स्ट सीन में होने वाला है. सो नाउ वी आर हेयर ऑन द लास्ट एक्ट एंड द लास्ट एक्ट का लास्ट सीन ऑफ जूलियस सीजर. ठीक है. जहां पर फाइनली ब्रूटस एक तरीके से अब फेस करेगा अपनी डेथ को, अपने डाउनफॉल को. ठीक है. सो यहाँ पर कैरेक्टर्स कौन कौन है, ब्रूटस है. ठीक है. द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, ही चूजेस टू टेक हिज ओन लाइफ रेदर देन बी कैप्चर्ड. क्लिटस है, a loyal follower of Brutus, he refuses to help Brutus kill himself. ठीक है. और उसके बाद में एक Dardanius है, another servant of Brutus, he also refuses Brutus request for assistance in suicide. ठीक है. फिर हमारे पास में एक Volumnius है. इसमें तुमको मेन जो है कैरेक्टर्स के नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं. Volumnius है close friend and soldier of Brutus. He also denies कि Brutus plea to help him die despite their friendship. ठीक है. Strato है, एक लॉयल सर्वेंट है ब्रूटस का. ही फाइनली अग्रीज टू होल्ड ब्रूटस स्वॉर्ड सो दैट ब्रूटस कैन रन ऑन टू इट एंड एंड हिज लाइफ. ठीक है. फिर उसके बाद में एक एंटनी है,
ठीक है। वन ऑफ द विक्टर्स ऑफ द बैटल ही पेज ट्रिब्यूट टू ब्रूटस, ब्रूटस कॉलिंग हिम द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ठीक है। उसके बाद में ऑक्टेवियस है द फ्यूचर एम्परर ऑफ रोम, ही एक्नॉलेज ब्रूटस ऑनर एंड ऑर्डर्स अ प्रॉपर ब्यूरियल फॉर हिम, ठीक है। और फिर वी हैव मिसेला, a soldier and messenger in Brutus army, he arrives after Brutus death, ठीक है। so there are these characters। अब क्या समरी है इसको अच्छे तरीके से समझना। तो जो फाइनल सीन है अगेन इट इज टेकिंग प्लेस ऑन द बैटलफील्ड एट फिलिपी, ठीक है, where Brutus and his remaining followers have retreated. Brutus, realizing that defeat is inevitable, decides that he would rather die than be captured by Antony and Octavius. So he asks his friend Cletus, Dardanius and Volumnius to help him end his life, लेकिन वो सब लोग मना कर देते हैं कि हम वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। Brutus then turns to his loyal servant Strato, who agrees to hold his sword। तो उसने बोला तुम ऐसे स्वॉर्ड पकड़ के रखना, मैं दौड़ता हुआ आऊंगा और स्वॉर्ड में घुस जाऊंगा, ठीक है। Hold his sword while Brutus runs onto it, ending his own life। As he dies, Brutus expresses that he feels more at peace killing himself than he ever did in assassinating Julius Caesar, suggesting that he now realizes his mistake। फिर उसके बाद में शॉर्टली आफ्टर एंटोनियो और ऑक्टेवियस आते हैं। Having won the battle, when they discover Brutus' body, Antony pays tribute to him, ठीक है। तो एंटनी उसे ट्रिब्यूट पे करता है, मतलब बेसिकली वो भी ये मानता था कि भाई ब्रूटस एक अच्छा आदमी है, बस वो केशियस के भड़कावे में आ गया। कॉलिंग हिम द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, अनलाइक द अदर कॉन्स्पिरेटर्स, एंटनी बिलीव्स ब्रूटस एक्टेड नॉट आउट ऑफ एनवी और पर्सनल गेन बट आउट ऑफ सिंसियर बिलीव दैट ही वाज डूइंग व्हाट वाज बेस्ट फॉर रोम, ठीक है। और वो एक्चुअली ऐसा था भी। Octavius, now the ruler of Rome, orders that Brutus be given a proper burial, recognizing his honor despite being an enemy. The play ends with Octavius and Antony's victory, and उसके बाद में marking the rise of Octavius as the future emperor Augustus, ठीक है, and the end of the Roman Republic, ठीक है। तो अब यहाँ पर से Octavius का राज होगा। This tragic conclusion highlights Brutus' inner conflict, honor, and ultimate downfall, while also setting the stage for Rome's shift to an empire under Octavius, ठीक है। तो उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम हमारे जूलियस सीजर के शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो। दीज शॉर्ट नोट्स कैन हेल्प यू बहुत ज्यादा, ठीक है। एक 3 to 5 पर हमने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जो कि एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज तुम्हारे लिए सबसे तगड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं विद कीन टू कीन डिटेल्स, जो तुम अगर अपने आंसर्स में लिख देते हो तो बहुत ज्यादा तुम्हारे एग्जामिनर ज्यादा नंबर रिलीज कर सकते हैं अपने एंड से। उसके साथ साथ समरी, वर्ड मीनिंग्स, हर एक चीज इंक्लूड करते हैं। सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से जाकर तुम इसे परचेज कर सकते हो फ्रॉम आवर वेबसाइट। सिर्फ 149 रुपीज में तुम्हारी जूलियस सीजर की मेजर प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है, क्योंकि वो उनका हमने एक सॉल्यूशन बना के इस किताब में डाल दिया है। उसके बाद में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ब्रूटस एंड हिज रिमेनिंग सोल्जर्स जो है वो रिट्रीट कर जाते हैं। ब्रूटस रियलाइजेस कि भाई साहब अब तो जो है ना वॉर इनएविटेबल है, ठीक है, एंड ही वुड रादर डाई देन बी कैप्चर्ड बाय एंटनी एंड ऑक्टेवियस, ठीक है। सो ब्रूटस आस्क क्लेटस बट क्लेटस रिफ्यूजेस, ठीक है। फिर उसके बाद में डार्डेनियस से बोलता है, फिर वो ही मना कर देता है। वोलमनियस से बोलता है, फिर वो ही मना कर देता है। फिर वो अपने ब्रूटस सीज Caesar's ghost again, which he takes as a sign that his time has come, ठीक है। Brutus finally asks Strato, a loyal servant, to hold his sword while he runs onto it. Strato इस बात के लिए मान जाता है और ऐसे बोलता है कि Caesar, now be still, I killed not thee with half so good a will, ठीक है। तो ये लाइन को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में Messala and other soldiers बाद में ये आते हैं, ठीक है। फिर Strato tells them that Brutus chose to die rather than be captured, ठीक है, for his like honor and dignity। फिर उसके बाद में Antony and Octavius arrive at the scene, victorious in battle। फिर Antony praises Brutus, calling him the noblest Roman of them all, ठीक है, because he acted out of love for Rome rather than envy। फिर उसके बाद में Octavius orders a proper burial for Brutus, recognizing his bravery and integrity। Octavius declares that the fighting is over and he will now rule Rome, marking the end of the Republic। Then उसके बाद में the play ends with the victory of Antony and Octavius, and Brutus' death symbolizes the downfall of the conspirators and the rise of the Roman Empire, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक कीवर्ड्स वी हैव हियर। तो यहाँ पर से रिट्रीट कौन करता है? ब्रूटस कर जाता है। डिफीट किसकी होती है? ब्रूटस की होती है। ऑनर किसको किया जाता है? ब्रूटस को किया जाता है। लॉयल्टी कौन दिखाता है भैया? क्लेटस, डार्डेनियस, वोलेमनियस एंड स्ट्रेटो अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं। सुसाइड कौन करता है? ब्रूटस करता है। गोस्ट किसका दिखता है? जूलियस सीजर का दिखता है। असिस्टेंस कौन करता है? स्ट्रेटो करता है एट लास्ट, बाकी सब मना कर देते हैं। बिट्रियल कौन करता है? ठीक है, सो अनलाइक द अदर कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस एक्टेड विदाउट बिट्रियल इन हिज हार्ट। उसके बाद में सॉर्ड
कौन सी होती है? वेपन विद अ लॉन्ग ब्लेड यूज्ड फॉर कॉम्बैट, ब्रूटस रन्स ऑन टू हिज ओन स्वॉर्ड विद स्ट्रेडो होल्डिंग इट। फेयरवेल कौन करता है? फाइनल गुड बाय बिफोर पार्टिंग और डाइंग, ठीक है। ट्रिब्यूट कौन पे करता है भैया? एंटनी पे करता है। विक्टोरियस कौन होता है भैया? एंटनी और ऑक्टेवियस होता है। ब्यूरियल किसका किया जाता है भैया? ब्रूटस का करा जाता है। और कौन ये चीज ऑर्डर करता है? ऑक्टेवियस करता है। रिपब्लिक जो है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर बिलोंग्स टू द पीपल, सो ब्रूटस डेथ द रोमन रिपब्लिक कम्स टू एन एंड, ठीक है। एंड एम्पायर अब किसका स्टार्ट होता है भैया? ऑक्टेवियस का, ठीक है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू योर होल जूलियस सीजर।